नमस्कार। कल जो हुआ सो हुआ, आपने देखा, सबने देखा। जो सरकारी और दरबारी चैनल्स हैं वो जब तक राजपथ पर परेड चल रही थी उसको दिखाते रहे, जबकि साथ साथ किसानों की ट्रैक्टर परेड भी चल रही थी। जैसे ही राजपथ की परेड ख़त्म हुई, जितने भी सरकारी दरबारी चैनल थे सब ने एक ही सुर में बोलना शुरू कर दिया कि अराजक हो गए हैं, उपद्रवी हो गए हैं, क्या ये तरीका होता है, वगैरह वगैरह। हाँ, बहुत से सवाल उठे। शाम होते होते तक सब शांत हो गया। और इस वक्त जो मौजूदा हालात हैं वो ये हैं कि सिंघू बॉर्डर, वहाँ पर वैसा का वैसा ही चल रहा है धरना, जैसे पहले चल रहा था। वैसे ही लंगर चल रहे हैं, वैसे ही गुरु साहब का पाठ, जपजी साहब का पाठ, सुखमनी साहब का पाठ वैसे ही चल रहा है। लोग वैसे ही बैठे हुए हैं। बहुत से लोग वापस भी गए हैं, लोग आ भी रहे हैं। जो वापस गए हैं वो लोग गए हैं जो ये सोच कर आए थे कि अच्छा अगर 24 तारीख को वापस जाना है तो परेड के बाद वापस ले जाएंगे। और लोग ऐसे ही टाइम आपस में बांट रहे हैं। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन धरना जारी है, उसी लाखों की तादाद में। बिल्कुल ऐसे ही टिकरी बॉर्डर पर भी चल रहा है। हर जगह धरना चल रहा है। जिन लोगों ने कुछ किया, जो कल कुछ जो भी किया, वो लोग खुद ही पूरे आंदोलन से बाहर हो गए हैं। खासकर एक शख्स का तो पीछा किया गया, जिसके दृश्य आप देख रहे हैं। पीछा किया गया और जैसे वो हाथों में नहीं आया, वरना वो पिट कर भागता। ये एक एक्टर है, आप जानते हैं कौन है। उसके अलावा जो बातें सामने आई हैं, संदेश सामने आए हैं, वो ये हैं कि सरकार का अनुमान था, मतलब ये मेरे दोस्त रमाशंकर सिंह ITM यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, उन्होंने कुछ पॉइंट्स उठाए हैं कि सरकार का अनुमान था कि करीब 2 लाख ट्रैक्टर हैं। अब ट्रॉलियाँ वगैरह ट्रैक्टर 2 लाख भी हों, चलिए गैर सरकारी अनुमान कुछ और कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा बताते हैं इससे। अगर 2 लाख ट्रैक्टर भी हों और ट्रॉली वगैरह मिलाकर अगर 10 भी लगाए जाएं लोग, तो करीब 20 लाख लोग बनते हैं। चलिए हम कहते हैं 15 से 20 लाख लोग। अब ज़रा देखिए कि जहाँ जहाँ ये लोग पहुँचे, जिन्होंने ये कल किया था, झंडा वगैरह जो लगाया था, लाल किले पर उपद्रव किया था, ITO पर किया था, तो जहाँ जहाँ देखें तो तीन जगहों पर सबसे ज़्यादा लोग थे। और कुल मिलाकर 6 से 8 हज़ार या 10 हज़ार लोग ही रहे होंगे। यानी अगर 20 लाख लोग भी मानकर चलें तो उनका 0.33% भी नहीं। बाकी के सारे शांतिपूर्वक थे। लोग स्वागत कर रहे थे, पानी की बोतलें दे रहे थे, ग्लूकोज के पैकेट्स होते बिस्किट्स के, वो दे रहे थे, फूल बरसा रहे थे जो नागरिक थे, जहाँ जहाँ से ट्रैक्टर परेड गुजरी है। अब कहने की बात यह है कि कुछ बातें तो हमें सोचनी पड़ेंगी ना। सितंबर से चल रहा है ये आंदोलन, उसके बाद से दिल्ली की सीमा पर पहुंचा, पूरी तरह अहिंसक रहा है, लाखों की तादाद के बावजूद। क्या कोई इससे इनकार कर सकता है? क्या एक भी दुकान लूटी गई है इस पूरे आंदोलन के दौरान? क्या एक भी मकान, दुकान या सरकारी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाया गया है इस पूरे आंदोलन के दौरान? क्या कहीं भी किसी संपत्ति में, सरकारी या गैर सरकारी संपत्ति में तोड़फोड़ या आग लगाई गई है? हाँ? क्या किसी भी नागरिक को चोट पहुंची है? क्या जो रिहायशी मोहल्ले होते हैं उसमें घुसने की कोशिश की गई? किसानों ने कोशिश की क्या? क्या एक भी महिला ने शिकायत दर्ज करवाई है पुलिस में कि जो किसान हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने उनके साथ कोई अशिष्ट व्यवहार किया, बदतमीजी की? क्या कहीं भी देश के खिलाफ नारे लगे हैं? कहीं भी देश के खिलाफ नारे लगे हैं क्या? लाल किले को देख लीजिए आप कि पुलिस वहाँ बैठी हुई, जो लोग झंडा लगा रहे हैं, पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया? और अगर लाखों की भीड़ को दिल्ली पुलिस कामयाबी से सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर रोक सकती है, तो चंद हज़ारों की भीड़ को क्यों नहीं रोक पाई? बहुत बड़ा सवाल है ये। इससे एक बात साफ होती है कि लाखों का आंदोलन चल रहा हो, लाखों लोगों का शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा हो, चंद मुट्ठी भर लोग उसे किस तरह से खराब कर सकते हैं? बहरहाल आंदोलन जारी है। ये एक झटका लगा है इस आंदोलन को ज़रूर, लेकिन जब बड़े बड़े आंदोलन चलते हैं, जब चलते हैं तो ऐसे लोग भी बीच में आते हैं। अच्छी बात है कि अपने आप से निकल भी जाते हैं ऐसी घटनाओं के द्वारा। और आंदोलन जारी है और ये लंबा चलने वाला आंदोलन लग रहा है हमें। देखते हैं क्या होता है।
एक और नैरेटिव पूरा का पूरा बनाया जा रहा है, कहानी बनाई जा रही है कि ये पहले कहा गया कि सिर्फ उत्तर भारतीयों का आंदोलन है, फिर कहा गया कि नहीं ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा का आंदोलन है, फिर कहा गया कि नहीं सिर्फ पंजाब का आंदोलन है, फिर कहा गया कि नहीं सिर्फ सिखों का आंदोलन है। हकीकत हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, थोड़े से तथ्य हैं, फैक्ट्स। सोमवार को महाराष्ट्र के 21 जिलों से करीब 6000 किसान 500 गाड़ियों में, करीब 500 गाड़ियों में भर के 3 दिन का धरना देने के लिए आज़ाद मैदान पहुंचे थे मुंबई के, जिसको बहुत से नेताओं ने संबोधित किया, अलग अलग पार्टियों के भी, शरद पवार ने भी उसको संबोधित किया। ये अपने आप में ऐसा होता है कि हम पहले भी कह चुके हैं कि जब कोई परिवर्तन होना होता है तो कोई किसी सशस्त्र हथियारबंद आंदोलन से हमारे यहाँ नहीं हुआ है। जब भी हुआ है राजनीतिक आंदोलन ही हुआ है। तो इसको भी, अगर इस आंदोलन को कामयाब होना है तो पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ना कहीं पर तो आएंगी और चाहिए भी। ठीक है, तो इस पे जो बॉम्बे में हुआ, मुंबई में ये हुआ था, ऑल इंडिया किसान सभा महाराष्ट्र यूनिट ने किया था। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल हुए, अलग अलग पार्टीज के लोग भी थे, शरद पवार वगैरह भी थे इसमें, और सिंगल प्लेटफॉर्म था, संयुक्त शेतकारी कामगार मोर्चा। उधर जो नासिक वाली परेड थी, जो 5000 के करीब जो किसान थे वो पैदल चलते आ रहे थे। शनिवार को इगतपुरी पहुंचे वो, और सोमवार को 10 किलोमीटर कसारा घाट से मुंबई आगरा हाईवे उन्होंने लिया। उनकी यात्रा को सुलभ बनाने के लिए प्रशासन ने, पुलिस ने एक तरफ खोल दिया था, जैसे यहाँ पर भी हुआ है, एक साइड खुली हुई। साथ ही में सड़कों पर जितने भी होटल और ढाबे थे उनको बंद भी करवा दिया था। वो भी बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से अपने झंडे लेकर मुंबई की तरफ आ रहे थे। ठीक है, इसके अलावा पूरे देश में केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में धरना प्रदर्शन हुए किसानों के समर्थन में, जो दिल्ली में कर रहे हैं, इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, केरला का ही मैं आपको बता देता हूं। हजारों की तादाद में जो कर्नाटक का मैं आपको बता रहा हूँ, हजारों की तादाद में किसान उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। ये जो किसान, ये जो कानून बनाए गए हैं कृषि व्यापार को लेकर, कृषि किसानी को लेकर नहीं, उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। और उन्होंने समानांतर पैरेलल रिपब्लिक डे परेड निकाली, जैसे यहाँ पर इरादा था। ट्रैक्टर्स की ही परेड थी ये भी। उन्होंने इस इवेंट को नाम दिया, ओकेजन को नाम, मौके को नाम दिया जन गण राज्य दिवस, जैसे नई दिल्ली की वो थी उसके नाम पर। यह धरना प्रदर्शन बेंगलुरु, मैसूरू, मंगलुरु, बेलगावी, हुब्बली, धारवाड़ और कलबुर्गी, इन जगहों पर हुए। और भी जो दूसरे राज्य हैं वहाँ से भी खबरें आती रही हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनके बारे में हम जानते हैं। ये राज्य मैंने आपको बताए हैं, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो ऐसे में ये कहना कि सिर्फ एक नैरेटिव क्रिएट करना और जो सरकारी दरबारी मीडिया है उसके ज़रिए ये प्रचार करना कि ये आंदोलन सिर्फ एक ख़ास कौम का है, अपने आप में ये गलत जानकारी फैलाना है, दुष्प्रचार करना है। रोज की तरह शो का समापन एक कविता से। आज की कविता है कुंवर बेचैन की, जो मौजूदा हालात हैं उन पर काफ़ी हद तक लागू होती है। ध्यान से सुनिए। कुंवर बेचैन कहते हैं, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे, कुछ और ही होंगे, वो कलमकार नहीं है। जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही होंगे, वो कलमकार नहीं है। हम सिर्फ एक फर्ज हैं, अधिकार नहीं है। हम सिर्फ एक फर्ज हैं, अधिकार नहीं है। ये फैसले हैं जिनके भी, ये फैसले जिनके भी हों, स्वीकार नहीं है। दोबारा सुनिए। हम सिर्फ एक फर्ज हैं, अधिकार नहीं है। ये फैसले जिनके भी हों, स्वीकार नहीं है। पढ़िएगा हमें सत्य कथाओं की तरह से, पढ़िएगा हमें सत्य कथाओं की तरह से। इंसान हैं हम, इंसान हैं हम, शाम के अखबार नहीं हैं। इंसान हैं हम, शाम के अखबार नहीं हैं। वो लोग ही पिछड़े हैं तरक्की के सफ़र में, वो लोग ही पिछड़े हैं तरक्की के सफ़र में, जो वक्त की तलवार पे तलवार नहीं है।
वो लोग ही पिछड़े हैं तरक्की के सफ़र में जो वक्त की तलवार पे तलवार नहीं है। आंगन में हमें भी तो कहीं कोई जगह दो, आंगन में हमें भी तो कहीं कोई जगह दो। हम जिस्म हैं सच मानिए दीवार नहीं है। आंगन में हमें भी तो कहीं कोई जगह दो। हम जिस्म हैं सच मानिए दीवार नहीं है। आखिर में कहते हैं, आवाज है हम चीख है इस गूंगी प्रजा की। आवाज है हम चीख हैं इस गूंगी प्रजा की। हम कवि हैं किसी राजा के दरबार नहीं हैं। आवाज है हम चीख है इस गूंगी प्रजा की। हम कवि हैं किसी राजा के दरबार नहीं हैं। जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं हैं, कुछ और ही होंगे वो कलमकार नहीं है। नमस्कार। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी, तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे, उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।